हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल कुमार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द कॉम्पिटिटिव फोरम पर। नमस्कार सभी को। दोस्तों, हम लोग करंट अफेयर क्लास में अगस्त महीने के करंट अफेयर पूरा पढ़ चुके थे और जुलाई महीने की भी करंट अफेयर के एक क्लास पढ़ चुके थे। आज की करंट अफेयर क्लास में हम लोग जुलाई महीने के करंट अफेयर के पार्ट 2 पढ़ेंगे। याद रखिएगा, मैं वही क्वेश्चन पर फोकस करता हूँ जो कि आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में आने के 100% चांस हैं। ध्यान से वीडियो को देखिए और जिन्होंने भी अगस्त महीने के करंट अफेयर नहीं पढ़े हैं, प्लेलिस्ट में जाकर सभी क्लास को देखें। मैं यकीन दिलाता हूं यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। अगर आप अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल द कॉम्पिटिटिव फोरम पर नहीं जुड़े हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। बेहतरीन कंटेंट लेकर आता हूँ मैं, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बेहतरीन कंटेंट है, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और मेरे प्रोफाइल को फॉलो कीजिए। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए और टेलीग्राम पर मुझसे जुड़िए। मैं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शेयर करता हूं। आपको हमारे सभी क्लास का लिंक टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। आज ही ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पर क्वेश्चन आंसर क्यूज मोड में होता है, यहाँ क्लास करें और टेलीग्राम पर क्यूज कीजिए, बहुत बेनिफिट होगा। चलिए शुरू करते हैं। क्लास को अंत तक जरूर देखिए, तभी फायदा होगा, नहीं तो अटेंडेंस बनाने से कोई फायदा नहीं होगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए क्लास को ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, 3 जुलाई 2020 को विश्व बैंक ने एमएसएमई के लिए कितने डॉलर एमएसएमई इमरजेंसी रेस्पॉन्स कार्यक्रम को मंजूरी दी है? पहले जानते हैं एमएसएमई क्या है। एमएसएमई लघु उद्योग और मध्य उद्योग को ऋण प्रदान करता है, जैसे छोटा कारोबार और मीडियम कारोबार को ऋण उपलब्ध करवाता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 730 मिलियन, ऑप्शन बी 750 मिलियन, ऑप्शन सी 770 मिलियन, ऑप्शन डी 800 मिलियन। याद रखिएगा, क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, इसलिए इसका आंसर याद रखिएगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 750 मिलियन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में केंद्र सरकार ने समूचे नागालैंड को अगले कितने माह के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है? मैं जो क्वेश्चन रिपीट करता हूं वो क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस हैं, इसलिए मैं उस क्वेश्चन को रिपीट करता हूं। ये क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास में बताया था, इसलिए इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 3 माह, ऑप्शन बी 6 माह, ऑप्शन सी 9 माह, ऑप्शन डी 12 माह। इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 6 माह। याद रखिएगा, आने के चांसेस हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए ये क्वेश्चन मैं रिपीट करवा रहा हूँ। आपके एग्जाम में पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं, इसलिए ध्यान से देखिए और याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAA के अध्यक्ष के रूप में किन्हें पुनः नियुक्त किया गया? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किन्हें पुनः नियुक्त किया गया? चलिए ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए सुखबीर सिंह संधू, ऑप्शन बी धर्मवीर सिंह ढिल्लो, ऑप्शन सी हरमनप्रीत सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सुखबीर सिंह संधू। अच्छा क्वेश्चन है, पूछे जाने के पूरे चांसेज हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई लर्निंग पोर्टल लेड लॉन्च किया है? लेड लॉन्च किया है। ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी बिहार। इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ये क्वेश्चन भी मेरे पिछले वीडियो में था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के पूरे चांसेज हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी दिल्ली। ई लर्निंग पोर्टल लेड दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में द डायना अवार्ड 2020 किसने जीता? चलिए ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए रुचिरा गुप्ता, ऑप्शन बी प्रिया ठकराल, ऑप्शन सी प्रिया कुमारी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, द डायना अवार्ड 2020 ऑप्शन बी प्रिया ठकराल ने जीता। प्रिया ठकराल, ऑप्शन बी। याद रखिएगा, आने के चांसेज हैं। मैं जितने भी क्वेश्चन 25 क्वेश्चन करवाता हूँ, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने के पूरे चांसेज हैं। सभी चुनिंदा क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
इसलिए सभी को ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन, और एक और क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? फ्रांस के नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए जीन कास्टेक्स, ऑप्शन बी व्लादिमीर पुतिन, ऑप्शन सी फ्रैंक लेनॉक्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री ऑप्शन ए जीन कास्टेक्स नियुक्त किए गए हैं। किसी भी देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और राजदूत नियुक्त किए गए हैं, इस पर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेज हैं और क्वेश्चन यहीं से आते हैं, इसलिए याद रखिएगा। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और राजदूत को ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? पहले तो ग्रैंड मास्टर का मतलब होता है कि चेस में पूरे इंडिया में टॉप कौन रहे, एक नंबर पर कौन रहे। चेस का प्रतियोगिता हुआ होगा, उसमें एक नंबर पर रहे हैं। तो इसके ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए विश्वनाथन आनंद, ऑप्शन बी पंकज अडवाणी, ऑप्शन सी जी आकाश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, आने के चांसेज हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जी आकाश। रखिएगा, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन, दिमाग में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में पेटीएम ने सामान्य बीमा कंपनी रहेजा QBE को कितने करोड़ रुपये में अधिग्रहण किया? अधिग्रहण का मतलब कि खरीद लिया। कितना करोड़ रुपया में रहेजा QBE को खरीद लिया? चलिए ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए 555 करोड़, ऑप्शन बी 558 करोड़, ऑप्शन सी 565 करोड़, ऑप्शन डी 568 करोड़। क्वेश्चन यहीं से आते हैं, यहीं से आपके पेपर में आएंगे, यहीं से क्वेश्चन आता है, यही करंट अफेयर का सिलेबस है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके रेलवे के एग्जाम में पूछे जाएंगे, SSC का एग्जाम जो कि 14 अक्टूबर से होने वाला है उसमें पूछे जाएगा। याद रखिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 568 करोड़। चलिए आगे बढ़ते हैं, दिमाग में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए निक्कर सम्मान योजना की शुरू की है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, बुनकरों के लिए निक्कर सम्मान योजना शुरू की है, ऑप्शन सी कर्नाटक सरकार ने। याद रखिएगा, दिमाग में रखिएगा, आने के पूरे चांसेज हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नागरिकों को पुनः रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए महारोजगार पोर्टल शुरू की है? चलिए पहले इसका ऑप्शन देखिए, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आने के पूरे चांसेज यहाँ से क्वेश्चन। ऑप्शन ए गुजरात सरकार, ऑप्शन बी महाराष्ट्र सरकार, ऑप्शन सी दिल्ली सरकार, ऑप्शन डी केरल सरकार। कोरोना महामारी के टाइम पे महाराष्ट्र सरकार ने सभी मजदूरों को, प्रवासी मजदूर थे, उनको भेजने के लिए या फिर उनको रखने के लिए कोई व्यवस्था नहीं किया, तो सब चले आए। अब उन्हीं को दोबारा बुलाने के लिए महायोजना शुरुआत की है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस बैंक ने लोन को इंस्टेंट अप्रूवल देने के लिए लोन इन सेकेंड्स सेवा शुरू की है? ऑप्शन ए ऑप्शन यस बैंक, ऑप्शन बी ICICI बैंक, ऑप्शन सी SBI बैंक, ऑप्शन डी कैनरा बैंक। आने के पूरे चांस हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यस बैंक। इसका मतलब है कि कम से कम समय में मिल जाएगा, सेकेंड में नहीं मिलेगा। लोन इन सेकेंड लिखा हुआ है लेकिन सेकेंडों में नहीं मिलेगा, टाइम तो लगेगा लेकिन कम से कम समय में मिलेगा। दिमाग में रखिएगा, यस बैंक ने की है। अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, 2020 में वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला? ऑप्शन ए 32वां, ऑप्शन बी 33वां, ऑप्शन सी 34वां, ऑप्शन डी 35वां। याद रखिएगा, भारत को कौन सा स्थान 20 में मिला। एक क्वेश्चन आपके आने के एग्जाम में पूरे चांसेज हैं। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही कि भारत का स्थान 20 में कितना है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूरे आएंगे। करंट अफेयर का सिलेबस है, 20 में जो भी हुआ है सभी को ध्यान से पढ़ जाइए और सभी को ध्यान से देखिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 34वां, 2018 में 35वां था। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में 100% आएंगे, इसलिए याद रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया। सीईओ पर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, याद रखिएगा। ऐसे बड़ा बड़ा बैंक का सीईओ हो गया, उन पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। किसी बड़ा बड़ा बिजनेस कंपनी का सीईओ, उन पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। वही क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि आपके पिछले 1 साल के अंदर नियुक्त हुए हैं सीईओ, उन्हीं पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए याद रखिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा। इसके ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए प्रमोद जोशी, ऑप्शन बी राम कामत, ऑप्शन सी जयंत कृष्णा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जयंत कृष्णा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा की है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अलग होने की घोषणा की है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अमेरिका। अमेरिका ने WHO से आधिकारिक रूप से अलग होने का निर्णय लिया है और घोषणा की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में गूगल ने अपने सोशल मीडिया नेटवर्क गूगल प्लस को किस नाम से रीलॉन्च किया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए गूगल प्लस, ऑप्शन बी गूगल प्रो, ऑप्शन सी गूगल करेंट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गूगल करेंट। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेज हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया। हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी केरल। याद रखिएगा, हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के पूरे चांसेज हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 10 जुलाई 2020 को किस हास्य अभिनेता का निधन हो गया। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए महमूद, ऑप्शन बी कादर खान, ऑप्शन सी जगदीप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 10 जुलाई 2020 को जगदीप, ऑप्शन सी जगदीप का निधन हो गया। कादर खान 2018 में ही का निधन हो गया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, 10 जुलाई 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए विश्व युवा दिवस, ऑप्शन बी विश्व आर्द्रता दिवस, ऑप्शन सी राष्ट्रीय मत्स्य उत्पादन दिवस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दिवस पर क्वेश्चन, जैसा कि मैंने बताया था कि दिवस पर क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में करंट अफेयर का सिलेबस से एग्जाम में आते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी राष्ट्रीय मत्स्य उत्पादन दिवस। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चीनी सामान इस्तेमाल न करने की घोषणा की है। वैसे तो पूरा सभी राज्य चाइना का बॉयकॉट कर रहा है। इसमें ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी दिल्ली। आधिकारिक रूप से, ऑफिशियल रूप से और 100% बॉयकॉट कर रहा है तो ऑप्शन सी उत्तराखंड सरकार ने 100% चीनी सामान का बॉयकॉट करने का घोषणा किया है, मतलब कि इस्तेमाल न करने की घोषणा की है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। हॉकी हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है, भारत का राष्ट्रीय खेल है। इसके ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए रुद्रो सुमरेकर, ऑप्शन बी ज्ञानेंद्रो निगोमबाम, ऑप्शन सी आशुकर कीर्ति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। याद रखिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ज्ञानेंद्रो निगोमबाम। अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, भारत किस देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI करने वाला दूसरा सबसे बड़ा निवेशक बन गया।
दूसरा सबसे बड़ा निवेशक भारत बना। इसके ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी चीन। याद रखिएगा, विदेशी निवेश करने वाला भारत दूसरा सबसे बड़ा देश बना, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ब्रिटेन में निवेश किया है। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 22। हाल ही में अमेरिका के शीर्ष कृषि अनुसंधान संगठन का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए भूपेंद्र कपड़ियाल, ऑप्शन बी अशुकर कीर्ति, ऑप्शन सी पराग चिटनिस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, अमेरिका में है कि शीर्ष अनुसंधान संगठन का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पराग चिटनिस। ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि पराग चिटनिस भारतीय मूल की हैं, इसलिए याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत की है? राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत की है, लोक अदालत की शुरुआत की है। पहले नहीं था कहीं, अभी है। चलिए ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, ई लोक अदालत की शुरुआत की है, तो अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। याद रखिएगा, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24। कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? ये तो क्वेश्चन आसान है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी चीन। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आसान क्वेश्चन है, काफ़ी चर्चा में रहा था ये। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रूस। रूस के प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन ने अपनी बेटी पर ह्यूमन ट्रायल किया था, पहला वैक्सीन लगाया था, इसलिए याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकते हैं, कोरोना से भी क्वेश्चन इस बार आने के चांसेज हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25। पोलैंड का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए क्रिस जोम, ऑप्शन बी आंद्रेज डूडा, ऑप्शन सी तमक सिंघवी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। पोलैंड का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया? मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राजदूत जो कि हाल ही में चुने गए हैं, 1 साल के अंदर में चुने गए हैं, वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेज हैं, इसलिए याद रखिएगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आंद्रेज डूडा। पोलैंड के नए राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा बने हैं। चलिए, क्वेश्चन यहाँ पे हमारा समाप्त होता है। अगर आप सभी को मेरा ये क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल द कॉम्पिटिटिव फोरम को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।